कमेंटेटर भी है और एक अच्छे इंसान भी है बबलू भाई, और वो हमारे दरमियान मौजूद। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं खालिद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जो अली 11 के ही खिलाड़ी है और वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना जानते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है मंच पर। तो चलिए मैच शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैच होगा फिरोज 11 और एएस फाइटर के दरमियान, तो देखना होगा ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिरोज 11 8 पॉइंट पर है, और उसी तरह से बात की जाए तो एएस फाइटर 4। और पहली गेंद यहाँ पर उठाकर खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमाल का शॉट था ये हुसैन का, और हुसैन ऐसे ऑलराउंडर है जो चिता कैंप के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से लिस्ट निकाली जाएगी तो हुसैन का नंबर आगे आएगा। तो उस तरह का ये ऑलराउंडर कमाल का परफॉर्मेंस करता हुआ पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर, ज़बरदस्त कप्तान भी है, बेहतरीन कप्तानी करना जानता है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ उन पर मौजूद। और बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पर भैरव की। भैरव एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पे छक्का आया था लेकिन कमबैक करना जाना, और इस बार इस गेंद पर कमबैक किया। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार भैरव। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त वापसी यहाँ पर भैरव। 2 बिंदी गेंदे, 2 गेंदों पर कोई रन नहीं। पहली गेंद पे छक्का आया था लेकिन 2 गेंद वापसी कराते हुए यहाँ पर भैरव अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन के साथ बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, हौसला अफजाई भी होती हुई उनकी टीम, उनका पूरा मनोबल, उनका हौसला अफजाई करते हुए। लेकिन यहाँ पर जिशान ब्रो कुछ कहकर आए हैं हुसैन को, देखना होगा कितना अमल करेंगे उनकी बातों पर। चौथी गेंद अपने ओवर की लेकर तैयार भैरव, और यहां पर भी लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, बल्ले का एज लगा और 1 रन। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पर स्कोर जा पहुंचा है 7। शाकिब भी आपको नजर आ रहे हैं, स्लिप में खड़े हैं शाकिब। कल आपने देखा होगा भले से कप्तान अल्तमश है लेकिन शाकिब भी ज़बरदस्त तरीके से योगदान दे रहे थे, हर गेंद पर गेंदबाज को समझाते हुए नजर आ रहे थे, और वो मैच उन्होंने जीता। भैरव फिर से गेंदबाजी पर, फुल टॉस गेंद लेकिन नो बॉल, अंपायर का इशारा नो, और इस नो +4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। आप देख सकते हैं नो बॉल, और उसका जिशान ब्रो ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फायदा उठाया, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया 4 रन के लिए। 2 खिलाड़ी दौड़ लगा रहे थे लेकिन अंत में गेंद ने बाजी मारी। अब देखना होगा 5वीं गेंद भैरव, फ्री हिट की गेंद है, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। 4 बॉल हुई 3 बॉल भाई, 4 हुई 4, 2 बॉल बाकी है, फ्री हिट की गेंद है। अब देखना होगा, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। फ्री हिट पर क्या बड़ा हिट आएगा जिशान ब्रो के बल्ले से, और ऊंचा शॉट, बढ़िया शॉट, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन गेंद उतना दूर गई नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा थ्रो, बढ़िया थ्रो, लेकिन 2 रन मिल जाएगा आसानी से। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। भैरव अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं फिरोज 11 के ऑनर भी आ चुके हैं। लुक वाइज आप देख सकते हैं हाशिम आमला से इनका चेहरा मिलता जुलता नजर आता है। तो हमारे इमरान भाई आइए मंच पर, मंच पे आपका भी स्वागत किया जाएगा। हमारे इमरान भाई आ सकते हैं। आखिरी गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है, यहाँ पर आसिफ भी गेंद पे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रोक नहीं पाए, और 4 रन मिला। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर पहले ओवर के
खात्मे के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 18 रन। इमरान भाई प्लीज मंच पर आए। बहुत ही जबरदस्त ड्रेसिंग के साथ, खूबसूरत चेहरा और गोगल के साथ इमरान भाई नजर आ रहे और उनकी टीम खेल रही है तो उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे। लेकिन आप एस फाइटर में हो, आप फिरोज 11 को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे। एस फाइटर की टीम ने आपको खरीदा था। हम वहां पर जब थे तो हमने देखा था कि एस फाइटर ने आपके पर बोली लगाई। आप चाहे तो एस फाइटर में खेल सकते हैं अभी भी। तो चलिए, एक ओवर हो चुका है। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं आकिफ। आकिफ भी एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, तेज रफ्तार के गेंदबाज है, विकेट लेना पसंद करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। और हमारे दरमियान इमरान भाई आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहां पर आए। इस बार बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, बेमिसाल शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही देखा कि उनके ऑनर आ चुके हैं तो उनको बताते हुए हुसैन बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24। आकिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार और एक खूबसूरत तरीके से फिर से गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। आसिफ गेंद रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अपने आप को चोटिल किया जरूर, कोशिश पूरी की, मेहनत काफी कर रहे हैं लेकिन गेंद नहीं रोक पा रहे हैं। और यहां पर 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। 2 गेंदें हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हुए हुसैन और सिर्फ चौके और छक्के से डील करते हुए नजर आ रहे हैं अब तक। और यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं यहां पर आकिफ, अल्तमश को बताते हुए, हौसला अफजाई बढ़ाते हुए। और हमारे दरमियान नाम छोटा है लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक बड़ा इंसान, चिंटू आते हुए, चिंटू का भी आगमन होता हुआ। चिंटू आप देख सकते हैं ड्रेसिंग के साथ खूबसूरत नजर आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ड्रेसिंग के साथ आते हैं और हंसमुख चेहरा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अब मंच पर जुड़ेंगे। और यहाँ पर फिर से उछाल लेती हुई गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। तो 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें आना बाकी। तीसरी गेंद लेकर तैयार और इस बार बढ़िया गेंद, इस बार पैरों पे गेंद की थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और अंपायर का इशारा भी लेग बाय। इस लेग बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 3 गेंदें हो चुकी है आकिफ की, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी हुई है। फिरोज 11 की अगर बात की जाए तो जबरदस्त बल्लेबाजी कर एक अच्छा टोटल अब तक खड़ा कर दिया है, 30 रन। और इस बार हल्के हाथों से खेला है जिशान ने, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे कवर के ऊपर लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, सिंगल जरूर मिला। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 31। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा 1 रन फिर से मिल जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर में। ये दूसरा ही ओवर है ना? ये दूसरा ही ओवर जारी है और 32 रन फिरोज 11 के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बना लिया है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुसैन और जिशान। और इस बार ऊंचा शॉट, गैप में गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंस, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज धमाल करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 36 रन। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर आकिफ का भी, पहला ओवर पर 18 रन आए थे, इस ओवर में भी उसी तरह से 18 के रन रेट से खेलते हुए फिरोज 11 के ये दोनों बल्लेबाज अपने ऑनर को बताते हुए कि किस तरह की बल्लेबाजी हम कर रहे हैं। ऑनर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, चेहरा हंसमुख और हंसता हुआ चेहरा हमें नजर आ रहा है। इमरान भाई एक खूबसूरत इंसान
थोड़े बीमार थे लेकिन अब आए हैं। हम सबकी दुआ थी कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए और वो यहाँ पर आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप यहाँ पर आए। बस हम अब आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं। बस अब जो भी आपको चाहने वाले हैं वो आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो देखना होगा कि कब आप खेलेंगे। पर देखिए कहीं ना कहीं एएस फाइटर ने बोली लगाई थी उन पर, और एएस फाइटर की टीम में वो है, लेकिन दिल अभी भी फिरोज 11 के साथ है। चलिए जीशान के लिए यहाँ पर इम्मो टेंशन ने टेंशन का काम किया है। जीशान अगर 3-6 किसी भी तरह लगाते हैं तो इम्मो टेंशन की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। क्या बात है, इम्मो टेंशन के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। और इस बार आसान सा कैच, आसिफ जहां पे खड़े थे वहीं पे खेल बैठे और पहली ही गेंद पर परवेज की अपना विकेट गंवाया। और ये 36 रन पे पहला झटका लगा है हुसैन के रूप में फिरोज 11 को। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज सुनील आते हुए रिवर्स का राजा कहा जाता है सुनील को, और देखना होगा सुनील किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। फिरोज 11 की भी बात की जाए तो जबरदस्त बल्लेबाज उनके खेमे में मौजूद। अगर बात की जाए चांद है, फिर शोएब है, आकाश है, सूर्या है, संजय है और करीम पटनी है, तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं इनके पास। आठ नंबर तक उनकी बैटिंग लाइनअप आती है। अब परवेज फिर से पहली गेंद पर परवेज ने विकेट लिया है। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी परवेज के कांधों पर, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी परवेज के कांधों पर दी गई है और पहली ही गेंद पर विकेट लिया। अब सुनील को जीशान ब्रो कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए तो क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग बाय का इशारा। और मैं एक बार अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, देखिए सभी कोई ना कोई खिलाड़ी के ऊपर इनाम लगाते हैं, लेकिन हमारे बबलू भाई ने कहा है कि कोई भी ऑडियंस अगर कोई भी कैच पकड़ती है बाहर, बाउंड्री के बाहर ऑडियंस अगर कैच पकड़ती है तो उन्हें हर कैच पे 100 रुपये का इनाम है। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे बबलू भाई के लिए। देखिए इन्होंने ऑडियंस के लिए भी कुछ ना कुछ रखा है। बाउंड्री के बाहर अगर कोई कैच लेता है तो बबलू भाई की तरफ से 100 रुपये का इनाम, यही CCPL है। आप देख सकते हैं इस तरह के इनाम लगते हुए नजर आएंगे। फुल टॉस गेंद थी और उतना फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए जीशान ब्रो, और सिंगल मिल जाएगा आसानी से, स्कोर बढ़ता हुआ। देखिए खिलाड़ियों के लिए तो हर कोई लगाता है, ये ऑडियंस के लिए है, खिलाड़ी को मौका नहीं दिया इन्होंने। बबलू भाई हमारे पीछे ही बैठे हैं भाई, ये देखिए VIP के पुराने लेजेंड खिलाड़ी हमारे बबलू भाई। और इस बार ऊंचा खेला है, 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, इमरान भाई ने कहा कि बबलू भाई काफी बहुत सारों का नाम है बबलू, तो वो कौन से बबलू भाई है, तो उनकी पहचान ये है कि वो VIP के लेजेंड खिलाड़ी है। और स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, और 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। और इस बार सुनील, कमाल का शॉट सुनील के बल्ले से आता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया। 48 रन, 48 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। कमाल धमाल सब कुछ नजर आता हुआ, ऑनर को देख के और फॉर्म जबरदस्त नजर आता हुआ। तो यहां देखना होगा अब
48 हो चुका है, 48 हो चुका है। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फोर्टी 48 रन हो चुके हैं। अभी ये तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। तीसरा ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी और स्कोर जा पहुंचा है 48। इस बार लेग साइड में थोड़ी सी बाहर गेंद गई है, अंपायर का इशारा वाइड। 49 और 49 रन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके बाद जो मुकाबला होगा हेजल वॉरियर्स और गाजी 11। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे अल्तमाश और कैच छूटा है, कैच छूटा है। दिल टूटा होगा परवेज का, लेकिन यहां पर सुनील जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिला है। 50 रन पूरे हो चुके हैं फिरोज 11 के लिए। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये कैच छूटा है। और अब देखना होगा, 12 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब तक का टोटल हाई स्कोर 60 रन था। अब ये मैच में क्या वो 60 रन का हाई स्कोर टूटेगा, ये देखना होगा। गाजी 11 ने वो 60 रन बनाया था और गाजी 11 का इसके बाद मैच है हेजल वॉरियर्स के साथ। तो गाजी 11 के कप्तान आते हुए नजर आ रहे हैं हमें और साथ ही साथ हेजल वॉरियर्स के कप्तान भी यहीं पे है। तो देखना होगा, टॉस उड़ाया जाएगा जैसे ही 5 ओवर कंप्लीट होता है। तो 3 ओवर हुआ है, अभी भी 2 ओवर आना बाकी। अब आसिफ के पास गए हैं कप्तान, आसिफ को जिम्मेदारी देते हुए। देखिए 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है अब तक, ये चौथा गेंदबाज है। लेकिन जो 3 गेंदबाज है, भैरव भी महंगे साबित हुए, आकिब भी महंगे साबित हुए, परवेज भी महंगे साबित हुए। इस बार ऊंचा शॉट, कैच छोड़ा था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंद गई और ऑडियंस है क्या? ऑडियंस है, चलिए ऑडियंस 100 रुपया नाम बोलिए भाई। रफीक भाई, बबलू भाई ने इनाम रखा था और रफीक ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लिया और स्टेज पे आए, मंच पर आए। इस बार थोड़ा सा अंपायर का इशारा, नो बॉल नो बॉल। और देखिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे बबलू भाई के लिए, बहुत ही जबरदस्त इनामी राशि रखी थी और इनाम देते हुए बहुत अच्छा कैच पकड़ा था और उसका इनाम ऑडियंस के लिए रखा है उन्होंने और उसी तरह से उस कैच को लपका और बबलू भाई ने वहां पर इनाम देते हुए नजर आए। वाइड मिला, नो बॉल मिला था, फ्री हिट है। फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट खेलेंगे सुनील। और इस बार कमबैक किया है आसिफ ने, बीट कराया फ्री हिट पर। स्कोर जा पहुंचा है 57, 57 रन। 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। और इस बार थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश, वाइड मिल जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, 2 बॉल 58। थोड़े से नर्वस है, थोड़े से हताश है यहाँ पर अल्तमश। जानते हैं कि रन काफी बन चुका है। 2 गेंद 58 रन। अपने ओवर की तीसरी गेंद आसिफ और इस बार फिर से गेंद हवा में है, देखना होगा परवेज, थोड़ा सा दूर रह गए। 2 रन हो जाएगा आसानी से। बहुत ही बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। देखिए जो हाई स्कोर था उस स्कोर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी गेंदें बाकी है और ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। रेनी सीसीपीएल 2025 सीजन 1 है, खूबसूरत टूर्नामेंट, बेहतरीन टूर्नामेंट और उसको पूरा श्रेय जाएगा हमारे इरफान भाई को, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, बेहतरीन तरीके से हर चीज का ख्याल रखा है। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 61, हाई स्कोर हो चुका है अब तक इस टूर्नामेंट का 61 रन। 3 गेंदें हुई है
चौथी गेंद, फिर से गेंद हवा में है, समीर गेंद के नीचे है और आसान सा कैच उनके लिए। और यहाँ पर विकेट गवा बैठे हैं 61 रन पे। यहाँ पर सुनील अपना विकेट गवाते हुए, अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। सूर्या जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इनके भी जलवे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर सूर्या, अब उन्हें भी भेजा जा रहा है। तो देखना होगा सूर्या कितने रन बनाएंगे अपनी टीम के लिए। चार बॉल 2 बॉल बाकी है, 61 हुआ है, इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी। ये चौथा ओवर जारी है, 61। चलिए सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फील्डिंग सजा ले। अल्तमश भाई मैच को शुरू कराएं प्लीज। सिक्सटी 61 हुआ है, अब देखना होगा 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। अब आने वाली 2 गेंदों पर कितने रन बनेंगे ये भी देखना होगा। ये चौथा ओवर जारी है अभी, और चौथे ओवर की अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। आसिफ अपने ओवर की 5वीं गेंद, पटकी हुई गेंद और सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, कैच हो सकता है और कैच ले लिया गया है। देखिए एक समय पे ऐसा लगा कि कैच छूटेगा, लेकिन आसिफ वहां पर आए और उस कैच को लपका और ये विकेट मिला। 2 बैक टू बैक विकेट आता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी वापसी करते हुए यहाँ पर आसिफ। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अब जाने वाला बल्लेबाज चांद। चांद क्या दिखाएंगे गेंदों को आसमान, देखना होगा क्योंकि अब चांद जा रहे हैं। और यहाँ पर सूर्या बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देखते हुए नाखुश होंगे ऑनर इमरान, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर गलत शॉट खेला गया है और यहाँ पर विकेट गवाई। अब आखिरी गेंद, स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 61, 61 रन। अब यहां से 7 गेंदें बची है, आने वाली 7 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राउंड शॉट खेला है और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। ओवर हुआ समाप्त और अभी भी जिशान ब्रो पर इनामी राशि है। किसी भी तरह 3 छक्के अगर लगाते हैं तो इम्मो टेंशन की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। 2000 रुपए का इनाम जिशान ब्रो के लिए। तो देखना होगा, जिशान ब्रो को स्ट्राइक मिल नहीं रहा है, तो वो अब देखना होगा क्या 3 छक्के लगा पाएंगे। लेकिन आखिरी ओवर है और स्कोर की बात करूं तो 62 रन हो चुका है 4 ओवर के बाद। अब 5वां बॉलर यूज हो रहा है। देखिए इस टीम में पहली बार इस टूर्नामेंट में कोई 5 बॉलर का यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वरना 4 ही बॉलर के इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन अब 5 के 5 गेंदबाजों को मौका दिया है, क्योंकि हर गेंदबाज महंगा साबित हुआ है। केवल आसिफ को छोड़ दिया जाए तो आसिफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रन दिया, 12 रन आया, नहीं तो वरना हर ओवर जो है 18 के ऊपर ही जा रहा था। तो 2 जो ओवर हुए थे वो 18 के आए थे। फिर परवेज ओवर करते हुए नजर आए जो 14 रन दिया, फिर उसके बाद आसिफ ने 12 दिया। अब देखना होगा यहाँ पे ये आसिफ कुट्टी कितने रन देते हैं। पहली गेंद पे आसान सा कैच होगा समीर के लिए। पहली ही गेंद पे चांद को अपना शिकार बनाया आसिफ ने, बढ़िया गेंद की और यहाँ पर एक विकेट लिया। तो देखना होगा यहाँ पे आने वाला बल्लेबाज करीम पटनी आते हुए, और 61 पे ही विकेटें गिरती चले जा रही है। 62 है, माफ कीजिएगा, 62 रन हुए हैं और अभी भी 5 गेंदें आना बाकी।
4 विकेटें हो चुकी है, 62 रन हुए हैं, 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद और रन आउट का मौका हो सकता है। जिशान ब्रो रन लेना चाहते थे लेकिन यहां पर करीम पटनी उनकी तरफ देखा ही नहीं और रन आउट होकर जाते हुए यहां पर जिशान ब्रो, जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज थे लेकिन इस तरह से रन आउट होकर गए हैं। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। इम्मो टेंशन ने टेंशन दिया था जिशान को, उसी के टेंशन के चलते ये आउट हुए हैं। तो अब देखना होगा आसिफ, 2 गेंदें, दोनों ही गेंद कमाल की है आसिफ ने, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। तीसरी गेंद बाउंसर, जबरदस्त उछाल लेती हुई गेंद, बीट कराया। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। 3 गेंद 62 रन, 62 रन। चौथी गेंद हवा में है और खिलाड़ी आसिफ गेंद के नीचे बेहतरीन वापसी कराते हुए अपनी टीम के लिए। 4 गेंदों पे कोई रन नहीं, आखिरी ओवर कर रहे हैं और 4 गेंदों पे कोई रन नहीं, 62 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी और आकाश आते हुए अब बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा आकाश किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 4 बॉल 62 रन, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आसिफ। थोड़ी सी हंसी खुशी नजर आते हुए आसिफ के चेहरे पे, क्योंकि आसिफ जानते हैं कि अगर उनका बल्ला चला तो स्कोर चेस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है और मैं आवाज देना चाहूंगा गाजी 11 और हेजल वॉरियर्स टॉस के लिए आ जाए। हेजल वॉरियर्स वहां पर है, गाजी 11 वहां पर है और हेजल वॉरियर्स के कैप्टन अरबाज। इस बार भी बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी और इस बार भी रन आउट संजय होकर जाएंगे। अब रिव्यू लिया गया है, जो कि बल्लेबाजी टीम ने रिव्यू मांगा है। इरफान भाई बाउंसर गेंद पे है, वाइट के बाउंसर पे रिव्यू है। रिव्यू बाउंसर पे हैदर भाई वहां मौजूद है, चेक करेंगे हैदर भाई के वाइड है नहीं है। आप बेफिक्र रहे, अगर बाउंसर गेंद होती है उस पर अगर अंपायर वाइड देता है तो आप रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन एक ही रिव्यू है, आप सक्सेस हो या अनसक्सेस हो आप एक ही रिव्यू ले सकते हैं। क्या है भाई, फेयर डिलीवरी, चलिए फेयर डिलीवरी है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है और स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ। 62 रन 62 रन। देखिए काफी कमाल का वापसी हुई है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए एएस फाइटर की भी। और हमारे दरमियान बबलू भाई और खालिद भाई दोनों मौजूद है, तो वो टॉस के लिए जाएंगे, टॉस के बॉस के पास, और टॉस उड़ाया जाएगा। हेजल वॉरियर्स और गाजी 11 टॉस गेंद थी लेकिन यहाँ पर उतना फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश और रन आउट है या नहीं चेक करेंगे। थर्ड अंपायर की तरफ रुक गया है और हमारे दरमियान सलाह भाई, उनका भी आगमन होता हुआ। आप आइए मंच पर सलाह भाई। तो सलाह भाई भी आते हुए, तो सलाह भाई के आने से भी आप देख सकते हैं जब भी फिरोज 11 का मुकाबला होता है तो सलाह भाई भी अक्सर नजर आते हैं। और टॉस के बॉस के पास कैमरामैन फोकस करना है। आउट है सर, ये आउट करार दे दिया गया है, यानी कि 1 ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों का लक्ष्य है। और आप देख सकते हैं कैमरामैन फोकस करना है, कैमरामैन टॉस के लिए टॉस के बॉस के पास जाए। देखिए वहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं चिंटू है, अरबाज कैप्टन है, इरफान भाई है ऑर्गेनाइजर, साथ ही साथ बबलू भाई है वहां पर, खालिद है, अरबाज है।
और वहां पर टॉस उड़ाया गया, टॉस जीता है गाजी 11 ने टॉस जीता है, तो देखना होगा उनका फैसला क्या होगा। लेकिन 64 रनों का लक्ष्य, 64 रन बनाकर जीतना होगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो। और अब बबलू भाई हमारे दरमियान है, तो बबलू भाई भी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाएंगे। एक कमेंट्री बबलू भाई की भी हम सुनना पसंद करेंगे, तो बबलू भाई भी यहाँ पर कमेंट्री करेंगे और हमें थोड़ा सा आराम देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मुकाबला बेहतरीन वापसी का कहलाया जाएगा, क्योंकि पहले 2 ओवर में 18-18 रन आए, उसके बाद 14-12 और आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन आए और विकेट गई 3, 4 विकेट गई ना। तो आखिरी ओवर में 2 रन आए और 4 विकेट गिरी, तो ये मैच जीतने के लिए 65 रन की जरूरत ना, 64 भी नहीं, यानी आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन आए, 2 रन आए। तो 1 रन आखिरी ओवर में आए, 64 रन जीतने के लिए ये मैच चाहिए। तो अब आए हैं ओपनिंग शाकिब और आसिफ अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिल में लिए, इरादा करते हुए कि ये मैच जीतना है। तो पहले 2 ओवर में ये स्कोर इस बुलंदी पर लेके जाना होगा कि आखिरी के 3 ओवर में उन्हें पीछे आने वाले बल्लेबाज को किसी तरह की तकलीफ ना हो इस रन को हासिल करने के लिए। देखना है आसिफ और साकिब अपनी टीम को क्या शुरुआत देते हैं। और आसिफ इस मैदान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक शामिल है, जो बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, कैचिंग, तमाम शुबों में इनका बेहतरीन कारनामा हम देख चुके हैं हर बार। इस बार भी हमने देखा 2 कैच उन्होंने बेहतरीन पकड़ी और बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और फील्डिंग भी अच्छी रही उनकी। अब देखना है बल्लेबाजी में क्या रंग दिखाते हैं। मैच जल्दी शुरुआत करें क्योंकि और भी मैच खिलाने हैं हमको, तो वक्त को बर्बाद ना करें। जितना वक्त रहेगा लास्ट आखिरी दिन में उतना ही आप लोगों को खेलने और देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि और कम नहीं करना पड़ेगा। मैच पूरे 5 ओवर का होगा, तो आपको भी मज़ा आएगा। अगर एक टीम थोड़े 1 ओवर में ख़राब खेलती है तो दूसरे ओवर में उन्हें कमबैक करने का मौका मिलेगा। तो जितना आपको ओवर मिलेगा उतना ही आपको खेलने मज़ा आएगा, दर्शकों को देखने मज़ा आएगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि वक्त को बिल्कुल बर्बाद ना करें, जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं। अच्छा है सोहेल। तो पहले ओवर की जिम्मेदारी सूर्या के हाथों में। सूर्या अपने हाथों को थोड़ा सा फिराते हुए सामने हैं आसिफ। जानते हैं चिता के उनको सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, जो मैदान में खड़ जाए तो अकेला तन्हा अपनी टीम को जिता देता है। ऐसा बल्लेबाज उसके सामने है सूर्या के। देखना है अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेके तैयार होते हुए सूर्या। सामने है आसिफ। पहली गेंद उठा के खेल दिया, वहां पर गेंद जा रही है, देखना है और ये कैच छूटी, 100 रुपया छूटा और एम्पर का इशारा 6 रन का। तो ये कैच छूटा, वो बच्चे के हाथ से 100 रुपया से छूट गया। तो इस छक्के के साथ आसिफ ने एक मौका दिया था 100 रुपया जीतने का, वो मौका छूटा। 6 रन के साथ शुरुआत आसिफ की अपनी टीम को इस छक्के के साथ
अगली गेंद, फिर एक मौका और कैच का, और ये फिर एक छक्का। गेंद गई है सीधा सीमा रेखा बाहर दीवार के अंदर। दूसरी गेंद दीजिए आए। लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं आसिफ। तो 2 गेंदों पर 12 रन स्कोर पहुंच चुका है। यस फाइटर का खाता छक्के से खुला था और अगला स्कोर भी गया छक्के के साथ। 12 रन, 6 जमा 6 12, 2 गेंदों पर 12 रन। आसिफ फिर एक बार घातक साबित होते हुए इस मैदान पर सूर्या के लिए। फिर एक बेहतरीन कैच वहां पर, करीम पटनी, जबरदस्त कैच, सीधा हाथों में आई, कोई गलती नहीं वहां पर। करीम के हाथों में ये सीधी कैच अपनी टीम को एक जबरदस्त कामयाबी दिलाई यहां पर सूर्या ने, और बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर करीम ने। तो ये खतरा जो मंडरा रहा था फेरोजिलन पर, उसे सूर्या ने थोड़ा कम किया है। जानते हैं कि ये खतरा कितना खतरनाक था उनके सर पर, लेकिन अच्छा शॉट खेलने के बाद अपनी टीम को 3 गेंदों पर 12 रन बना के देने के बाद आते हुए आसिफ। अब जाएंगे नए बल्लेबाज हुसैन आबिद। बेहतरीन कैच वहां पर, बहुत कम टाइम था इस कैच को लेने का वहां पर करीम के हाथों में, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई और एक अच्छा कैच पकड़ के अपनी टीम को इस संकट मोचन की तरह वहां पर बनते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं कि आसिफ अगर 3 ओवर भी खेल जाते तो ये मैच एक तरफा हो जाता, फिरोज अहलवाल इसे आसानी से जीत ले जाता। 3.5-4 ओवर में ये मैच खत्म हो जाता अगर आसिफ खेलते लास्ट 3 ओवर तक तो। लेकिन अच्छी वहां पर वापसी। अगली गेंद, कैच का मौका देखना है वहां पर, बेहतरीन कैच, चांद के हाथों से ये दूसरा झटका देते हुए सूर्या फेरोजिलन को बैक टू बैक एक के बाद एक दूसरा झटका लगता हुआ। पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के, फिर दूसरी गेंदों पर 2 गेंदों पर 2 विकेट, यानी हिसाब बराबर। वहां पर चांद ने कोई गलती नहीं की। अब आ रहे हैं और दूसरे आसिफ, अब आए हैं आसिफ जिन्होंने गेंदबाजी में वापसी कराई थी अपनी टीम की 2 विकेट लेकर। साकिब समझाते हुए अपनी, क्योंकि जानते हैं लक्ष्य जो है बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आसिफ ने शुरुआत अच्छी दे दी थी 12 रन मारकर। तो एक अनाउंसमेंट जो सुनिए, किसी का हेलमेट यहाँ पर रखकर भूल गए हैं, तो जिन हजरात का है, जिन भाई साहब का है, वो आकर अपना हेलमेट लेके जाए यहाँ से। अगली गेंद फुल टॉस, बल्ले पे आई नहीं, बल्ले के भारी किनारे पे लगी और 1 रन दौड़कर पूरा किया। देखना है यहाँ पर रिन्यू ले लिया गया है आसिफ की तरफ से, आसिफ की तरफ से रिन्यू लिया गया है ये नो बॉल के लिए। तो देखना ये क्या थर्ड एम्पायर अपना फैसला सुनाते हैं यहाँ पर। वहां पर नदीम थर्ड एम्पायर की जिम्मेदारी संभालते हुए। तो नो बॉल का इशारा थर्ड एम्पायर की तरफ से, तो ये नो बॉल और फ्री हिट दी जाएगी। एम्पायर का इशारा, ये फ्री हिट है
तो नो बॉल प्लस एक और यानी 2 रन मिले इस गेंद पर, 14 रन हो चुका है। 4 गेंदे 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सूर्या तैयार। ऑफ साइड में खेल दिया है, एक और पॉइंट की तरफ देखना, गेंद खंबे पे लगी है। एम्पर का क्या इशारा होता है? ये 4 रन का इशारा एम्पर का। इस चौके के साथ जा पहुंचा है, स्कोर 18 रन। बच्चे लोग बॉल लेके बाहर आ जाओ बेटा, बच्चे लोग। इरफान, तो मैदान से बच्चे लोग थोड़ा हट जाए क्योंकि मुकाबला बहुत जबरदस्त हो रहा है। आप लोगों को गेंद भी लग सकती है भागने में। अगली गेंद, फिर एक कैच का मौका, कोई गलती नहीं वहां पर ब्रो की तरफ से, और ये आसान सा कैच, तीसरा झटका। तो एक ओवर के खात्मे के बाद एक ओवर के खात्मे के बाद 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिरोज 11 का भी यही स्कोर था, 1 ओवर 18 रन। लेकिन यहां फर्क इतना है कि यहां पर 3 विकेट गिर चुके हैं। आस फाइटर के 3 विकेट गिर चुके हैं। अब आए हैं नोमान, एक और बल्ले का जादूगर, इस मैदान का सुपर हीरो, जो अपने बल्ले से सबका दिल बहलाता है, छक्के चौके से लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देता है, एक जोश भर देता है अपने टीम में कि फिक्र ना करो मैं हूं। वो नाम है नोमान, जो मैदान पे मौजूद है इस वक्त। 3 विकेट के गिरने के बाद आए हैं नोमान अपनी टीम की जिम्मेदारी किस संभालने के लिए, क्योंकि अभी भी ये मैच जीतने के लिए बहुत दूर है मंजिल। पहली गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा बाहर, एम्पर का इशारा, 6 रन का। इस पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को अपने इरादे मजबूत करते हुए, दिखाते हुए कि मैं मौजूद हूं, आसिफ इशारा करते हुए यहां पर। तो जवाब बल्ले से भी दिया जा रहा है, गेंद से भी दिया जा रहा है, फील्डर भी दे रहे हैं, तो मजा ही मजा, बल्ले ही बल्ले इस मैच में देखने को मिल रही है। जहां छक्के चौके लग रहे हैं वहीं अच्छी गेंदें आ रही है, अच्छा कैच पकड़ रहे हैं। अगली गेंद, फिर एक बार उठाकर खेल दिया, कैच का मौका, और ये कैच सीधा हाथों में, कोई गलती नहीं वहां पर खिलाड़ी के हाथों में। ये गेंद सीधा गई थी, खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। ये चौथा झटका मिला है आस फाइटर को। आस फाइटर, यस फाइटर, माफ कीजिएगा, एएस फाइटर को ये खतरनाक शुरुआत तो मिली थी, लेकिन उसका अंजाम वो नहीं पहुंचा पा रहे उनके खिलाड़ी। देखिए स्कोर बराबर है, कोई ये नहीं है, रन रेट में कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन विकेट उनकी लगातार गिरते जा रही है। बल्लेबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं, तो गेंदबाज भी अपना हुनर दिखा रहा है, फील्डर भी उनका पूरा साथ दे रहा है। और ये देखिए कैसा चल रहा है कि बल्लेबाज दम दिखा रहा है, गेंदबाज अपनी हुनर दिखा रहा है, फील्डर अपनी जान दिखा रहा है। कोई फील्डर कैच छोड़ने को राजी नहीं, गेंदबाज हिम्मत हारने को राजी नहीं। अब आए हैं कप्तान अल्तमश, एक तरफ अल्तमश कप्तान, ये बैट के एक पैडल शॉट बहुत बेहतरीन मारते हैं अल्तमश। देखना है उनका ये फेवरेट शॉट आज उनकी टीम को कितना काम आता है, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 64 रनों का लक्ष्य है। अब सिर्फ रन हुए हैं 24, तो 40 रनों की और जरूरत। अरे अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक ही रन मिलेगा। बेहतरीन दौड़ वहां पर अल्तमश की, बल्ले में कुछ खराबी, आवाज आई थी जोर से,
तो बल्लेबाज ने कहा कि बल्ला चेंज करना है, कुछ ग्रिप या हैंडल में तकलीफ दिखा रहा है, तो अल्तमस ने इसे बदलने का फैसला किया। अब तैयार होते हुए वहां पर बल्लेबाज नोमान, जिनको देखने के लिए अक्सर मैदान में लोग आया करते हैं, ऐसा बल्लेबाज जिसे देखने के लिए काफी मैदान में लोगों की तादाद बढ़ जाती है, एक फैन फॉलोइंग अपनी बनाए है, वो ऐसा बल्लेबाज है नोमान, जिनकी चिता के में बहुत बेहतरीन फैन फॉलोइंग है, सोसाइटी में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। पहली गेंद कट करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर एम्पायर का इशारा, ये वाइड बॉल है। वाइड बॉल के साथ रन बढ़ता हुआ 26 रन, 4 विकेट 5 ना 4 विकेट के नुकसान पर। और बेहतरीन शॉट लगी, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, चाल मानना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर एक लाजवाब कॉन्टेस्ट देखने मिल रहा है, लाजवाब मुकाबला मिल रहा है देखने के लिए। बल्लेबाज हार मानने तैयार नहीं, गेंदबाज अपना हुनर दिखाने से बाज नहीं आ रहा, और फील्डर अपनी जान दिखाने से बाज नहीं आ रहा। देखिए क्या बेहतरीन शॉट था, उतना बेहतरीन फील्डिंग कर कर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाया वहां पर चाल ने। अगली गेंद अच्छी, यॉर्कर लाइन की गेंद, अपील। जानते हैं ये विकेट बहुत जरूरी है वहां पर जिशान ब्रो, लेकिन अपील में उतना जोरदार दम नहीं था। एम्पायर ने कहा ये कोई बल्ले का किनारा नहीं ली है, और खिलाड़ी वहां पर महफूज है, और कप्तान जाके समझाते हुए कि इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पहले ही गेंद पर छक्का आया था और 2 रन और लिए, 2 सिंगल और आए हैं, तो 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, तो इत्मीनान से खेले। तैयार नोमान, अगली गेंद पटकी गेंद, उतना अच्छा शॉट खिलाड़ी जो चांद अपनी चांद नहीं फैलाते हुए इस मैदान पर, सूरज जिस तरह रोशनी फैलाता है, यहाँ पर चांद अपनी चांद नहीं फैलाते इस मैदान पर। बेहतरीन कैच पकड़ी, बेहतरीन चौका रोका, अब बेहतरीन फील्डिंग। तो 2 ओवर के खात्मे के बाद रन जा पहुंचा है 29 रन। 29 रन हो चुके हैं, 18 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत। लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। काजी बॉयज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, और हेजल वॉरियर को बल्लेबाजी का न्योता दिया है, दावत दी है कि आप बल्लेबाजी करें। अब अगले ओवर की जिम्मेदारी देखना है कौन संभालते हैं। अकबर, आकाश है, आकाश। तो सामने है नोमान, अपनी टीम की होप और जिनके दिल में है जोश। ये मैच जिताने के लिए इस खिलाड़ी का मैदान पे रहना बहुत जरूरी। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को तकलीफ देने का फैसला किया, और वाइड का इशारा करते हुए ये रन जा पहुंचा है 30 रन पर। तो आस बैटर की आस अभी भी जिंदा है, क्योंकि सामने मौजूद है नोमान और कप्तान अल्तमाश। दूसरी गेंद, कैच का मौका, और करीम ने कोई गलती नहीं की। जिस तरह आसिफ को एक आसान कैच पकड़ा था, उससे भी आसान कैच था ये, लेकिन कोई गलती नहीं की यहाँ पर करीम ने। करीम, चांद, और ये दोनों खिलाड़ी मैदान में दोनों ही दिख रहे हैं। एक चांद नहीं फैला रहा है, दूसरा अपनी करीमी फैला रहा है मैदान में अपनी टीम के लिए कैच पकड़कर। तो चांद और करीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने अपनी टीम को एक बेहतरीन पोजीशन पे पहुंचाया है, अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचिंग कर। आकाश ने बहुत ही अच्छा ये विकेट लिया है, अपनी टीम के लिए एक उम्मीद जगा दी है यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज जो रुख बदल देता था
मैच का उस बल्लेबाज को आउट किया है। आकाश ने ये 5वां झटका दिया है। अब आए हैं समीर। दूसरी गेंद उठाकर खेल दिया, कैच का मौका और ये कैच छूटी, नहीं तो ये 100 रुपया मिल जाता छक्के के साथ। ये रन बढ़ता हुआ 36 रन। थोड़ी हाइट चाहिए थी बेटा, नहीं तो 100 रुपए मिल जाते। अगली गेंद तैयार, बल्लेबाज समीर अपनी टीम को वापसी कराते हुए छक्के के साथ। बच्चे लोग मैदान से हट जाए, बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं हट जाए बेटा। अगली गेंद उठाकर खेल दिया, देखना कैच का मौका और ये बेहतरीन कैच। जो अगर बच्चा आ जाए 100 रुपए के लिए आ जाए बेटा, आ जाए। इससे बेहतरीन कैच यहाँ पर बच्चे ने पकड़ी है, 100 रुपए का इनाम भी पकड़ा है यहाँ पर। इस छक्के के साथ 42 रन हो चुका है। आजा बेटा इधर आ। तो इस छक्के ने इस बच्चे को 100 रुपया दिला दिया है। यहाँ पर समीर का भी शुक्रिया करना चाहिए बच्चे को कि समीर ने छक्का लगाकर उसे 100 रुपया जीतने का मौका दिया। इस छक्के के साथ रन जहां पहुंचा है 42 रन। 15 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। वापसी करा दी है यहाँ पर समीर ने 2 छक्के के साथ। अगली गेंद, लेकिन थोड़ी धीमी गेंद, अपनी गेंद में थोड़ा सा परिवर्तन किया, गेंद को धीमी कर दी। बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा इस रन के साथ। 43 रन, 43 रन हो चुके हैं। तीसरा और जारी है। अगली गेंद और ये देखना एम्पर का क्या इशारा होता है। अपील किए वहां पर, लेकिन एम्पर का कोई इशारा नहीं, यानी ये लीगल गेंद। तो अभी भी 14 गेंदे। आखिरी गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। 12 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत। 12-21 रन, 12 गेंदे 21 रन। समीर लगातार 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को वापसी करा दिए हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद, कोई समझ नहीं आई यहाँ पर। वहां पर समीर को गेंद कहां जा रही है वाइड समझकर छोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद पैर पे लगी, फिर उनके हाथ पे लगी और ये पहली गेंद डॉट बॉल, यानी 11 गेंद 21 रन। अगली गेंद क्लिक बाउंड कर दिया, यहाँ पर वापसी करा दी है यहाँ पर अपनी टीम की गेंदबाज ने। तो ये 6ठा विकेट गिरा है यहाँ पर। हुसैन ने वापसी कराई है इस विकेट को लेकर। देखना है अभी भी 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत। अब जा रहे हैं परवेज, लेकिन कप्तान मौजूद है अल्तमास, जिनका पैडल शॉट जो पैर को नीचे रखकर लेग साइड में खेलते हैं, वो खिलाड़ी मैदान में मौजूद। अल्तमास कप्तान भी हैं। बारिश हो गई।
गेंद, यॉर्कर रन की गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, आकाश की तरफ से एक सिंगल पर रोका, यानी 9 गेंदे 20 रनों की जरूरत। हुसैन फुल टॉस बॉल, कवर पे आती हुई गेंद, लेकिन बल्ले पे ठीक से आई नहीं, और ये और थ्रो बन सकता है, यहां पर बन गया 2 रन के साथ। वहां पर कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, क्योंकि गेंदबाज तैयार नहीं थे गेंद पकड़ने के लिए, और वहां से जिसान ने थ्रो कर दिया, जिसका खामियाजा एक और रन मिला, आसानी के साथ 2 रन मिलते हुआ 46 रन, यानी 46 रन, 46 18 रन चाहिए अभी भी ये मैच जीतने के लिए। खिलाड़ी मौजूद है अल्तमश, पटकी विकेट, कैच, क्या देखना है कैच है या नहीं, वहां पर अपील की गई है, तो एम्पायर ने कहा ये आउट है, तो हाथ पूरी तरह उठाए, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये एक और झटका दे दिया हुसैन ने, बची कुची उम्मीद को भी कूचे में डाल दिया है हुसैन ने। ये 2 विकेट लेकर समीर का और अल्तमश का, ये 2 बल्लेबाज अपनी टीम को जिता सकते थे, लेकिन वो अभी मैदान के बाहर आते हुए अभी भी ये मैच जीतने के लिए बंटी और चांद मौजूद। मैंने पहले कहा था 2 खिलाड़ी दिख रहे हैं मैदान में, एक चांद दूसरा करीम, चांद और करीम दोनों भी ज्यादा वहां फील्डिंग करते हुए, आखिरी ओवर में भी 17 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत, 17 रनों की जरूरत। बंटी है, अरे बंटी है तो फिर क्या है, उसका साबुन सिलो नहीं है, मगर देखना है बंटी का साबुन मजबूत है या सिलो है। ए मैदान के बाहर बेटा, पहली गेंद को उठा के खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, और ये जो बंटी का साबुन मजबूत नहीं निकला, सिलो निकला, गेंद सीधा हाथों में गई, आखिरी विकेट आना बाकी थी, 8 विकेट भी है, तो 2 विकेट आना बाकी है, तो इमरान जाते हुए अब्बू इंपैक्ट फील्डर, जिनकी बोली काफी महंगी थी, तो उन्हें आइकॉन में नहीं लिया गया, इंपैक्ट में लिया गया, तो अब्बू गए हैं। हाँ, तो दूसरी गेंद, कैच का मौका, और ये कैच छूटी, रनआउट का मौका, और ये देखना है रनआउट हुआ क्या नहीं अभी, तो एम्पायर का इशारा क्या है, ए आउट का इशारा, तो ये रन आउट हो गए हैं यहाँ पर अबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आखिरी विकेट इस मैदान पर जाती हुई रुद्रा भैरव, आखिरी विकेट है। ये मैच को पूरी तरह बदलने में हुसैन का बेहतरीन गेंदबाजी, वहां पर करीम की अच्छी फील्डिंग, कैच भी अच्छी पकड़ी, और ये फिर एक गेंद गई है 1 रन के डिक्लेयर के इशारे के साथ, एम्पायर के रन बढ़ता हुआ 48 रन, यानी 48 रन। अभी भी 3 गेंदे और 16 रन की, 15 रन,
और अपील एम्पर का इशारा वाइड बॉल का, 14 रनों की जरूरत। 49 रन हुआ, तो 15 रनों की जरूरत अभी भी। अगली गेंद बल्ला कई एम्पर का इशारा वाइड बॉल का। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 वाइड डाल चुके हैं, 14 रनों की जरूरत, 3 गेंदों पर 2 छक्का। ये मैच का रुख बदल सकता है, या 2 चौके 1 छक्का। देखना है परवेज मुस्कुराते हुए कि ये मेरे बाएं हाथ का काम है, तुम टेंशन मत लो। 14 रनों की जरूरत 3 गेंदों पर। अगले गेंद उठाकर खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जीशान, और जीशान ने कोई गलती नहीं की, लेकिन चांद भी आ गए थे, वहां पर करीम भी आ गए थे, और सब मैदान के बाहर आते हुए, क्योंकि जानते हैं कि मैच जीत लिया है फिरोज 11 ने। और बेहतरीन यहाँ पर कहा जाएगा, बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया है फिरोज 11 ने। एक अच्छी वापसी कराई वहां पर हुसैन ने, बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर चांद और करीम ने। तो ये मैच